ये छोटे बैंगन जैसा लग रहा है। बैंगन का पेड़ भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। खाने के पहले ही लगता है, फिर बाद में नहीं। फिर हम लोग शहरों में आके छूट गया बिल्कुल। अड़ी अड़ी संजय भैया की बनाई इस दुनिया में जो आने पर आपको इमोशंस फील होते हैं, जो अनुभूति है, वो शायद मैं आपको शब्दों में इस समय बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो माहौल जो मौजूद है वो आपसे ही जानूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कब कब पानी देते हैं, कैसे पानी देते हैं, सुबह से यही सब चलता रहता है। अगर आप एक गोभी भी पैदा कर लेते हैं ना तो पैसा वसूल हो जाता है। आज हम मुंबई की जद्दोजहद भरी दुनिया से दूर कमाल के एक्टर संजय मिश्रा की रियल दुनिया में जाने वाले हैं, लोनावाला की खूबसूरत वादियों में। तो चलिए आइए चलते हैं। मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर लोनावाला से भी अंदर टिशकरी नाम की एक जगह है और यहाँ हम आ गए हैं। बहुत खास है क्योंकि यहाँ संजय मिश्रा मुंबई से दूर एक रियल गांव, रियल अपने हिसाब का माहौल बना रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ। आइए। और ये जो माहौल जिसके लिए संजय भैया जाने जाते हैं वो यहाँ दिख रहा है, देखिए। और वो पूरा आपने, जैसे मैं बार बार माहौल शब्द पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि संगीत से लेकर आबो हवा से लेकर हर चीज आपने अपने हिसाब से बना ली है यहाँ की। हम लोग क्या करते हैं अपने गांव को ना अब कुछ और बनाने के चक्कर में तो बहुत सारी पुरानी चीजें फेंक देते हैं। ये देखो कितनी पुरानी पुरानी लकड़ियां हैं, ये देखो चक्का जी है ना, अब यूज नहीं होता इनका। तो मैंने पूरे गांव से हर जगह से लकड़ियां मंगवा ली। छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेलिंग है इसमें, ये कारीगरी जो है, हाँ मुझे लगता है 100 साल पुराना होगा। और ये चीज को हम लोग रखना चाह रहे हैं हाँ। ये सब जो फील है ना, ये इसमें ही ब्यूटी बनती है क्योंकि मुझे पता है कि ये इतने सालों से ये पहचान दे रही है। इनका नेचर है, इनके नेचर के साथ हम लोग 100% मैच करना चाह रहे हैं। हाँ। जो जिस कैरेक्टर का जो है शहर जैसे चाहते हैं, तो शहर को मैंने पहले सबसे पहले समझा। काफी सालों से मैं जानता हूँ और उन्होंने किस चीज से जुड़ते हैं, कौन सी चीजों को पसंद करते हैं, उनको जानने के बाद ये कॉन्सेप्ट हम लोग उसी के कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग क्रिएट करते हैं। सारी लकड़ियां पुरानी, ये सारे से पुरानी लकड़ियां जो पता नहीं कहीं फेंकी हुई थी जी। फिर इसको हमने वापस ढूंढ के निकाला, कितने जाके निकाला। उनको नेचर तो मुझे पता ही है। तो जैसे फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ वो टाइम पे मैंने आके देखा ऐसा है, फिर सर को बोले सर आप हम ये रिदम में चलते, तो सर तो हमने सोचा भी नहीं और शुरू में सोचा भी नहीं था सर ऐसा होने वाला है। जैसे क्रिएट करते गए सर और बढ़ते गए, ये भी करते वो भी करते ये भी करते। हम छोटे से सोचे थे, अभी धीरे धीरे ये लुक जो फाइनली ये लुक बनते गए और भी डेवलप होगा। जो फाइनल होगा तो और बेहतरीन लुक होगा। इसके साथ भी काफी सारी डिटेलिंग चीजें होंगी, इनकी कोई पोस्टर्स होंगी, काफी प्रॉपर्टीज लगेगी। बारिश में ना यहाँ पे 6-7 झरने आते हैं। अरे वाह। और सारा पानी जो है इधर से होता हुआ गांव में उधर चल जाता है। तो मैंने पिछली बार तो बारिश में ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे खरीदे हुए ये, तो पिछली बार तो मैंने पानी रोक नहीं पाया। मैं इस बार मैं पूरा पानी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अभी खेती शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम सब लोग और एक्सपीरियंस होगा कि बीज के कितनी दूरी पे लगाते हैं, फिर कब कब पानी देते हैं, कैसे पानी देते हैं। सुबह से यही सब चलता रहता है। एक कोशिश चेष्टा है आपके अंदर की बनारस में जैसे तन्मयता के साथ, बिना किसी सोच उसके साथ कि कोई देखेगा क्या बोलेगा, वो यहाँ पर एक फील लेने की कोशिश है। यहाँ पर सुबह उठ करके भैरवी सुनो यार, चिड़ियों की आवाज, भैरवी, इतना कूल, इतना शांत मन को लगता है। मैं तो बहुत सुनता हूँ और वाकई में नेचर और संगीत बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे मिलता है। यही तो हम लोगों ने गड़बड़ किया ना, हमारी जो अपनी कल्चर की चीजें थी, अलसी, ये कम कर दिया। अब दूसरे हमें बता रहे हैं। व्हाइट कलर का गुड़हल भी दिख रहा है। गुड़हल दिख रहा है। वाह। इधर देखे, ये भी फल निकलने लगे। अरे कड़वा है रे। दिखाओ ये छोटे बैंगन जैसा लग रहा है। बैंगन का पेड़ भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। खाने के पहले ही लगता है, फिर बाद में नहीं। फिर हम लोग शहरों में आके छूट गया, बिल्कुल किसानबाजी छूट गया। लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, बहुत एमेच्योर हूँ। ये लोग सब लोग बब्बन वगैरह बताते रहते हैं। अगर आप एक गोभी भी पैदा कर लेते हैं ना तो पैसा वसूल हो जाता है कि हाँ यार मेरे जमीन की, मेरी लगाई हुई चीज, खाद भी खोज के लाओ, पानी का भी इंतजाम करो, सब कुछ करो, और जब वो फल देता है ना तो बहुत सुकून मिलता है। मतलब ऐसे लगता है एक पिक्चर रिलीज हुई है और हिट हो गई।
वो चंदन का पेड़ आप दिखा रहे थे, हाँ मैंने वही लगाया था। ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये बम्बई के ये कामशेत से लाया था। कामशेत आगे एक जगह है यहाँ से हाँ। पूना के रास्ते में। भैया वो स्ट्रगल की बात कर रहे थे, मैं ये बोल रहा था उसमें भी क्रिएटिविटी थी आपकी कि घर से कुछ पैसा लिया और उसका डबल तिबल करके ले आए और हाँ, पिताजी वो तो बड़े बहुत अद्भुत उसका उन्होंने रिएक्शन दिया था। कोई और होता डांटता या मारता, हाँ उन्होंने बोला जब इतना दिमाग है हाँ ये कर सकते हो तो कुछ अच्छा करो। हाँ, वो 12th बताइए आप। 12th तो पास। वो मम्मी का पैसा चुरा के मैं भागा था 50 रुपए, और गायब हो गया था कि अब रहना ही नहीं, ये लोग मुझे पढ़ा के ही मानेंगे। और मैं मतलब बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊं किस दुनिया में था। लेकिन पढ़ता मैं बहुत सारी चीजें था। उस समय तक मैं प्रेमचंद वगैरह सब पढ़ चुका था। मुझे अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स के नाम मालूम थे, और फादर की वजह से मैं उनकी फिल्में भी देख चुका था। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, बिल्कुल दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन और मेरे हिसाब से भी नहीं था एजुकेशन। मैं क्या बनना चाहता हूँ कोई जानता ही नहीं था। और उस दिशा तो भाई ये हुआ कि गुरु निकल लो इस दुनिया से। तो मम्मी का 50 रुपए लेकर के दिल्ली में कनॉट प्लेस में ग्लासेस मिलते थे, तो बॉटल को काट के भी क्या खुला, तो बॉटल को काट के वो ग्लास बनाते थे और जग बनाते थे। हाँ। और 5 रुपए में 6 ग्लास और एक जग मिलता था हाँ। उन दिनों। तो मैं उसके 20 रुपए के मैंने 4 पीस खरीदे, 4 सेट। हाँ। और स्टेशन के पास वो बिछा के, अखबार बिछा के उसको 12-12 रुपए में बेचा एक को। हाँ, फिर तो उसके बाद मैं 50 रुपए का ही खरीद लिया। थोड़ा फायदा हुआ, रात के खाने का पैसा आ गया था। और तेरी मैं 500 रुपए लेके गया था पापा जी का। और मैं मेरे घर के सामने एक जगह है गोल मार्केट दिल्ली में, वहाँ बहुत बढ़िया कबाब वबाब मिलता है। तो ये घर है मेरा, और मैं यहाँ कबाब खा रहा हूँ, तो मेरा डॉगी आ गया दर 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 दर। पापा जी उसके पीछे पीछे देखे संजय खड़ा है। तो उन्होंने कहा जाके एक बार अपनी मम्मी से मिल लो। तो गया, तो मम्मी को पानी चढ़ रहा था, ड्रिप चढ़ रहा था। तो ऑब्वियसली मेरे भागने की वजह से 2 दिन से परेशान थी वो। फिर मैं पापा जी के पास जाके बड़ा रोया। मैंने कहा ये पापा जी मम्मी का 50 ले गया था, ये 500 आए हैं। तो कहने लगे वो कि यार तुम बताओ, इतना अच्छा जब सोच सकते हो, तुम जा 50 रुपए लेके गए हैं और 500 लेके आ रहे हो, तो तुम थोड़ा तो पढ़ लो यार, ताकि मैं तुमको कहीं चपरासी की भी नौकरी दिलवा सकूं। मैंने कहा बस पापा जी ये मत कहो। लेकिन फिर बुरा लगा कि मेरे भागने की वजह से मम्मी की तबीयत खराब थी। वो अच्छा नहीं लगा, तो उसके वजह से कभी भागा नहीं। बच्चों को कभी भी ना एक आता है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत गलत चीज है। आप तो कर लेंगे, आप तो बच जाएंगे, लेकिन जो आपके पीछे जो लोग हैं ना, उनकी स्थिति बड़ी बुरी होती है। तो आप कभी ऐसा सोचिए भी मत कि आप तो छूट गए, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ये सारी चीजें अगर थोड़ा भी ध्यान में रखेंगे ना, तो इस तरह का स्टेप उठाने में थोड़ा मुश्किल हो। तो ज़्यादा गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल हाँ, सही। तो आपके वजह से आपके पेरेंट्स से आपके चाहने वालों को गड़बड़ी ना हो यार। ये देख कटहल का पेड़ भी लगाया था, ये देखिए लग गया। वो चंदन का पेड़ आप दिखा रहे थे, हाँ मैंने वही लगाया था। ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये बम्बई के ये कामशेत से लाया था। कामशेत आगे एक जगह है यहाँ से हाँ। पूना के रास्ते में। हाँ, सहजन, ड्रमस्टिक, मूंगा, अलग अलग नामों से। और ये अमेरिकन बोलते हैं कि सबसे आजकल शोध हुआ है इस पे और सबसे ज्यादा पौष्टिक और वो है। सुनो शंभू बाबू, वादियाँ भी कुछ कहती है। और इधर है नाम इस जगह का, एंड टॉप है। मुझे लगता है भैया पिताजी क्या आज वहां से आपको आशीर्वाद देते होंगे, खुश होते होंगे, प्राउड कितना फील करते होंगे आपके लिए। पता नहीं लेकिन मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। वो जो चीजें हैं छोड़ दी नहीं चाहिए, जो आपको आपके बड़ों से मिला है, वो चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ये दुनिया मुझे जो है एक्साइटिंग भी लग रही है, क्योंकि मैं इस दुनिया में कभी रहा नहीं। ट्रांसफर वाले घर में घूमता रहा हूँ। ऐसी दुनिया देखने के लिए आपको बस पकड़ के स्कूल से ले जाया जाता था कि चलिए गांव देखिए,
कैसे लोग रहते हैं गांव में। तो ये बात थी कहीं बहुत दिनों से अंदर की, गांव और खेती बाड़ी। हम जनरली जो लोग खेती से जुड़े थे वो धीरे धीरे नौकरी में आने लगे, तो उसके शिकार मेरे दादा भी हुए। फिर पापा जी लोग बाहर करने लग गए, सब लोग काम, तो खेती से जुड़ा नहीं था। अब बच्चे जैसा है खेती। मैं यहाँ से दूर कहीं जाता हूँ तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कहता हूँ, यार अब आज जरा दिखाना कितना बड़ा हुआ है वो सरसों, आज दिखाना ये कितना बड़ा हुआ है। और वो जो प्राकृतिक सरसों का जो की सुंदरता जो है ना, पीलापन, अगर इस जगह पे दिख गया तो पैसा वसूल। तो अपनी दुनिया बनाओ। बाल बच्चों जैसे लगते हैं वो सब, छोटे अभी आ रहे हैं, अपने बच्चों जैसे लगते हैं। ये अलग बात है कल हम उसको खा जाएंगे, लेकिन आपके अपने हाथ से गोभी मतलब आप उगा रहे हैं तो अपनी दुनिया एक अलग। तो ये दुनिया बहुत एक्साइटिंग लग रही है मुझे। वाह, चलो कसम से कैरियर चौपट हो जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्योंकि अब कोई कहानी सुनता हूं तो मेरे ध्यान में रहता है, ओहो वहां क्या चल रहा होगा, वो बढ़ गया होगा कि नहीं। इन पेड़ बच्चों पौधों ने बड़ा तड़पाया है मुझे, उगी नहीं रहे, करेला जैसा भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। देखिए आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ बनते जाता है ना। अब करेला कब उगेगा, मतलब उसमें पत्ते कब आएंगे, उस चीज पर आप एकदम लगे हुए हैं। तो अच्छा है। वो भी मैंने देखा है आपके पास, मतलब आपके बहुत आपको चाहने वाले लोग हैं, फैंस हैं, वो आते हैं और वो वाला डायलॉग बोल दीजिए, हाँ। ऐसा कर दीजिए। ये बड़ा हिंदी सिनेमा का या हमारे यहाँ सिनेमा में लिया जाता है, डायलॉग बोल के सुनाइए सर। अरे उसके पैसे लेता हूँ मैं भाई। वो बचपन ऐसा- से रिलेट कर पाते हो कि कोई भी रिश्तेदार आता था तो चलो ये कर हाँ दूंगा। हाँ, अब तो पूरे रिश्तेदार हो गए। पहले तो एक चाचा मामा होते थे, संजय जरा करके दिखाओ ना यार, देखो अंकल आए हैं इलाहाबाद से। उस समय क्या करते थे आप, क्योंकि आपको अब वो ऑब्जर्वेशन उस समय भी कहीं करेक्ट भी थी। स्विच ऑन हो जाता था, गाना लगाइए चलिए, या हिप्पी या छोटी सी मुलाकात। थोड़ा सा जूनियर महमूद की तरह डांस किए, बहुत सॉरी जूनियर महमूद, अब बोलते भी होंगे जूनियर है महमूद है, एकदम दूसरा। करके चल जाओ। अंकल बोलते भी थे, नहीं बच्चा है कर लेगा। अरे करेगा, करो ना यार, नाचने लगो, शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ बोल के दिखाओ। एक समय जितेंद्र फीवर भी आया था, लॉन्ग जो कोट्स और ये जितेंद्र सब। भी, सब फीवर हम लोग झेले हुए हैं, सब कोरोना के शिकार हैं। जितने कोरोना थे हम लोग के लाइफ में ना, हम लोग सब के शिकार हैं, कौन के नहीं है। घर ही था सिनेमा देखने वाला,